Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we will start our weekly current affairs session for CLAT, BBA, IPM and HM and all other competitive exams. Firstly, subscribe our YouTube channel and press the bell icon for new notifications. Today our first question is who has been appointed as first independent woman director of Bombay Stock Exchange? Bombay Stock Exchange की first woman independent director किसे appoint किया गया है? That so simple question. That person name is M. Jayashree व्यास एम जयश्री व्यास को अपॉइंट किया गया एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट क्वेश्चन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब एस्टेब्लिश हुआ था द एस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन 1875 एंड ये इंडिया का और एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया का भी फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज एशिया का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज अब आप पूछोगे वर्ल्ड का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था द वर्ल्ड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज इज इन नीदरलैंड एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितनी कंपनीज आती हैं बहुत सी कंपनीज आती हैं लेकिन आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम क्या है सेंसेक्स और इसी के जैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसके इंडेक्स का नाम क्या है निफ्टी और सेंसेक्स में कितनी नंबर ऑफ कंपनीज आती हैं 30 और निफ्टी में कितनी आती हैं 50 नंबर ऑफ कंपनीज आती हैं अब यहाँ से एक और क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंडिया इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखने हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been elected as new fellow of prestigious Royal Society in UK यूके में जो रॉयल सोसाइटी है उसमें एज अ फेलो किसको इलेक्ट किया गया है दैट पर्सन नेम इज राल्फ स्मिथ राल्फ स्मिथ को अपॉइंट किया गया अब हु इज राल्फ स्मिथ कौन है सीईओ ऑफ जैक्वार लैंड रोवर सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जैक्वार लैंड रोवर के द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who become the first Indian to be nominated for the Fed Cup हर्ट अवार्ड किस इंडियन को नॉमिनेट किया गया है फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए द पर्सन नेम एज सान्या मिर्जा को अपॉइंट किया गया है सान्या मिर्जा का नाम आप सभी ने सुना ही है हाँ एक और फैक्ट इस क्वेश्चन से याद रखना है कि सान्या मिर्जा के साथ एक और पर्सन भी है इंडोनेशिया के दैट पर्सन नेम एज परिस्का मेडेलियन उनको भी अपॉइंट किया गया है सॉरी नॉमिनेट किया गया है फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been elected as honorary member by American Academy of Art and Science American Academy of Art and Science में honorary member किसे अपॉइंट किया गया है किसे इलेक्ट किया गया है दैट पर्सन नेम इज शोभना नरसिम्हन अब ये शोभना नरसिम्हन कौन है शोभना नरसिम्हन इज अ प्रोफेसर एक प्रोफेसर है कहां पर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में और इनका मेन एरिया क्या है शोभना नरसिम्हन का मेन एरिया क्या है वो है कंप्यूटेशनल नैनो साइंस ये थे इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट The next question is the finance ministry has established the IFSCA. Where will be the headquarter of IFSCA? IFSCA stands for International Financial Service Center. अब यहाँ पर इसको समझना बहुत जरूरी है कि IFSCA है क्या जैसे हाल ही में आप सभी को पता ही है कि इंडिया में जो बैंक्स हैं बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है आरबीआई वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए कौन सा है आईआरडीआई स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वैसे ही रियल एस्टेट को कंट्रोल करने के लिए नई बॉडी बनी वो कौन सी है रेरा
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ऐसे ही हमारे देश में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी बनाई गई वो कौन सी है हमारी, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर पहले मुंबई में इसको डिसाइड किया था कि रखेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इसका हेडक्वार्टर होगा कहाँ पर, गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पर है सभी को पता है, दैट इज इन गुजरात। ठीक है, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में और जैसे आईएफएससी है क्या, जैसे आप लोगों को पता चला जैसे गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी, गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी है, वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। गिफ्ट आप लोगों को पता ही है, गिफ्ट स्टैंड्स फॉर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सिटी। ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो सेंटर बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, वो बनेगा एन गांधीनगर। The next question is, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे? द सिंपल क्वेश्चन इज इन 4th ऑफ मे। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 4th ऑफ मे को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, करंट अफेयर्स के। आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस बैंक ने एक सॉन्ग रिलीज किया है, दैट सॉन्ग नेम इज हम हार नहीं मानेंगे। दैट इज अ सो सिंपल क्वेश्चन, दैट आंसर इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आप सभी जानते ही हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चेयरमैन कौन है इसके, दीपक पारेख, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Matkar Forward. Matkar Forward, a campaign launched by which app urging people not to spread and believe in fake news on social media. किसने एक कैंपेन शुरू किया है, मत कर फॉरवर्ड। मत कर फॉरवर्ड, दैट इज अ सो सिंपल क्वेश्चन, दैट आंसर इज अ टिकटॉक। टिकटॉक ने शुरू किया है मत कर फॉरवर्ड कैंपेन। ठीक है, कि मतलब जो भी आपके पास मैसेजेस आते हैं उसको आगे फॉरवर्ड मत करो, क्योंकि आप लोग हाल ही में देख रहे हैं मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाएं हैं बहुत ज्यादा हो रही हैं, और जो अफवाहें हैं बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही हैं, जिस कारण से टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड कैंपेन शुरू किया है। The next question is, which sport person banned by the WADA, World Anti-Doping Agency, for 4 years after failing a dope test? Dope test में वो person fail हो गया था. That person name is संदीप कुमारी। संदीप कुमारी इस डोप टेस्ट में फेल हो गई थी। डोप टेस्ट आप सभी को पता है, जब पता ही है जब प्लेयर्स कोई ड्रग्स लेते हैं अपना स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए, तो वो डोप टेस्ट में फेल हो गई संदीप कुमारी। तो आप लोगों को याद रखना है संदीप कुमारी की अगर मैं बात करूं तो डिस्क थ्रोअर है, डिस्क थ्रोअर याद रखिएगा। और वाडा, वाडा की बात करें तो वाडा का हेडक्वार्टर सभी को पता है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और वाडा के प्रेसिडेंट कौन है, वाडा के प्रेसिडेंट हैं विटोल्ड बंका, विटोल्ड बंका, याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Indian origin girl who named NASA's first Mars helicopter Ingenuity, तो किसने नाम दिया है, किस इंडियन ओरिजिन की लड़की ने इसका नाम दिया है? दैट पर्सन नेम इज, दैट गर्ल नेम इज वनीजा रूपानी। वनीजा रूपानी ने इसका नाम दिया है नासा के फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर का। Next question is, who has been appointed as a new chairman of Indian Oil Corporation Limited? IOCL, IOCL के बारे में, IOCL की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है ये महारत्न कंपनी है। इंडिया में टोटल महारत्न कंपनीज कितनी है, टोटल महारत्न कंपनीज कितनी है, 10, याद रखिएगा। अब IOCL ये एक महारत्न कंपनी है, तो इसके चेयरमैन जो अभी अपॉइंट हुए हैं उसका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ सो सिंपल क्वेश्चन, श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। The next question is, World Hand Hygiene Day is observed on, World Hand Hygiene Day is observed on 5th of May, और इसको सेलिब्रेट कौन करता है, इसको सेलिब्रेट करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1948 में बना था, जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं टेड्रोस अधानोम।
The next question is what is the theme of World Hand Hygiene Day? तो इसकी थीम क्या थी इस बार की? That theme is a Save Lives, Clean Your Hands. ठीक है, Save Lives, Clean Your Hands. ये इसकी थीम थी. The next question is World Asthma Day is observed on. World Asthma Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? That answer is a first Tuesday of May. मई के फर्स्ट ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा डे? वर्ल्ड अस्थमा डे. द नेक्स्ट क्वेश्चन is इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन. मिडवाइफ्स क्या होती है? नर्सेस. ठीक है, अब दाई, ठीक है, दाई जिसको बोलते हैं डिलीवरी करवाते हैं जो बच्चों की. तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन. कब मनाया जाता है? ये भी कब मनाया जाता है? 5th ऑफ मई को. हम लोगों ने देखा 5th ऑफ मई. ठीक है, 5th ऑफ मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स. The next question is which social media and Bollywood partner for I for India virtual concert to raise money to help fight the novel coronavirus. तो इस एक कंसर्ट हुआ था आई फॉर इंडिया के नाम से. इस कंसर्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था और सेलिब्रिटीज ने अपना परफॉर्म किया था. जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था वो सारा का सारा पैसा कोविड 19 के वायरस पर उसको खर्च करना है ताकि हमारे देश कोविड 19 से उबर सके. दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज अ फेसबुक. फेसबुक ने शुरू किया था और फेसबुक के बारे में आप लोग सारे जानते ही हैं, मार्क जगरबर्ग, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप लोग मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे फेसबुक के बारे में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 Pulitzer Prize for Journalism given to three Indians in which category? किस कैटेगरी में दिया गया है पुलित्जर प्राइज? अब यहाँ पर पुलित्जर प्राइज की बात करें तो ये जो अभी 3 इंडियंस को दिया गया है, आगे उन 3 इंडियंस के नाम भी हैं, तो ये 3 इंडियंस को किस कैटेगरी में दिया गया है? दैट आंसर इज अ फीचर फोटोग्राफी. फीचर फोटोग्राफी में दिया गया है इन 3 इंडियंस को. अब यहाँ पर वो 3 इंडियंस के नाम हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 2020 Pulitzer Prize has been given to three Indians. Which one is not included in these three persons? कौन सा ऐसा, इनमें 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से 3 जो हैं जिनको हाल ही में पुलित्जर प्राइज मिला था, एक नहीं है. दैट पर्सन नेम इज नारायण मूर्ति. नारायण मूर्ति नहीं है, बाकी 3 जो हैं जिनको हाल ही में क्या मिला था? पुलित्जर प्राइज. दैट इज दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद. इन तीनों को अभी हाल ही में पुलित्जर प्राइज मिला था. अब पुलित्जर प्राइज की अगर मैं बात कर लूं तो पुलित्जर प्राइज एन अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म लिटरेचर. भाई ये किस किस फील्ड में दिया जाता है? अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड लिटरेचर एंड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, इसमें भी दिया जाता है. स्टार्ट कब हुए थे? 1970 में. और ये एक पर्सन थे जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर. इनकी मृत्यु हुई थी तो ये अपनी वसीयत में, विल में लिख कर गए थे कि मेरी जितनी भी संपत्ति है ना वो सारी की सारी एज अ पुलित्जर प्राइज के रूप में दी जानी चाहिए. और इसको देता कौन है, प्रेजेंट कौन करता है? प्रेजेंटेड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी. पुलित्जर प्राइज को प्रेजेंट करने के लिए कौन सी है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी. और एस्टेब्लिश हुए थे कब? 1917 में. 1917 में. अवॉर्डेड यूनेस्को गुलिरिमो कोनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज. किसे यूनेस्को गुलिरिमो कोनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है? दैट पर्सन नेम इज अ जीनथ बिडोया लीमा. जीनथ बिडोया लीमा को ये प्राइज दिया गया है. अब अगर बात करें यूनेस्को के बारे में तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में. यूनेस्को के अकॉर्डिंग इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. 30 कल्चरल और 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में है. यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में. यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है? ऑड्रे एजोले. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the International Swimming Federation (FINA) has postponed World Aquatics Championship from 2021 to 2022 due to coronavirus pandemics. Where it will be held? ये कहाँ पर held
होगी। ये कहाँ पर हेल्ड होगी? दैट आंसर इज फुकुओका जापान में। फुकुओका जापान के अंदर ये हेल्ड होगी। कौन सी चैंपियनशिप? वर्ल्ड एक्वाटिक्स चैंपियनशिप। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज याद रखनी है, फीना। फीना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फीना का हेडक्वार्टर है लुजैन स्विट्जरलैंड में। लुजैन स्विट्जरलैंड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल्प योजना फॉर सीनियर सिटीजन लॉन्च बाय विच स्टेट? कौन सी स्टेट ने संकल्प योजना शुरू की है उस स्टेट में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए? कोविड 19 के चक्कर में आप लोग देखते ही हैं कि सीनियर सिटीजन्स पर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो सीनियर सिटीजन्स को जो भी जरूरत की चीजें हैं उनके घर तक जाएं, उनके घर तक मिलें। तो उस रीजन से ये संकल्प योजना शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। दैट आंसर इज अ मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CFO? ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है? दैट पर्सन नेम इज श्रीराम वेंकट रमन। श्रीराम वेंकट रमन को अपॉइंट किया गया एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ फ्लिपकार्ट। और अगर फ्लिपकार्ट के सीईओ की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने डाला हुआ है कि फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? दैट इज अ कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति। और चेयरमैन की बात करें तो बिनी बंसल। बिनी बंसल और सचिन बंसल ही फाउंडर थे इस कंपनी के। चेयरमैन एट प्रेजेंट में बिनी बंसल हैं। CFO है श्रीराम वेंकट रमन और CEO हैं फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति। द नेक्स्ट क्वेश्चन is which operation has been launched by the Indian Navy to bring back stand इंडियन सिटीजन? ठीक है, जो स्टैंडर्ड इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको लाने के लिए, उनको ब्रिंग बैक वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, दैट ऑपरेशन नेम एज ऑपरेशन समुद्र सेतु। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वंदे भारत मिशन शुरू किया है, बाय एयर भी उसके थ्रू लेकर आ रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कोविड 19 के चक्कर में बाहर से विदेशों से अपने देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वंदे भारत मिशन शुरू किया है। वैसे ही इंडियन नेवी ने अपना एक अलग से मिशन शुरू किया है, दैट ऑपरेशन समुद्र सेतु। The next question is and which Indian Navy ship is in service for Operation Samudra Setu to bring back standard हमारा इंडियन सिटीजन्स? तो हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु के थ्रू कौन से शिप को भेजा गया है जो इस ऑपरेशन में काम करेगा? दैट शिप नेम इज INS जलाश्य। ठीक है, INS जलाश्य, जलाश्य को भेजा गया है। The next question is who has been appointed as a director of Central Board of RBI? Central Board of RBI के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? दैट पर्सन नेम इज तरुण बजाज। तरुण बजाज को चुना गया है। अब आरबीआई की बात करें, आरबीआई के बारे में आप लोग जानते ही हैं। आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और मेनली आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है आरबीआई की सब्सिडरीज के बारे में। आरबीआई की नई सब्सिडरीज बनी थी। एट प्रेजेंट आरबीआई की 4 सब्सिडरीज हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल एक नया टॉपिक आरबीआई के बारे में चैप्टर बनाएंगे। अभी इतना ही। द नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been appointed as chairman of public undertaking committee? कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी क्या होती है? हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो कमेटीज बनाई जाती है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, वैसे ही होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। भाई 22 मेंबर्स कमेटी होती है, 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से। और इनको चुनता कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब अगर बात करते हैं तो इसके चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। अब इसके अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग क्या रहती है? एग्जामिन करना रिपोर्ट और अकाउंट्स को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, PSUs की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना मेन इनका वर्क होता है। तो इनके चेयरमैन जो चुनी गई हैं, दैट पर्सन नेम इज मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी को अपॉइंट किया गया है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का चेयरमैन। The next question is who has received the Young Career Award in Nanoscience and Technology by the Department of Science and Technology? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस पर्सन को यंग करियर अवार्ड दिया है इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दैट पर्सन नेम इज सौरभ लोढ़ा। सौरभ लोढ़ा को ये अवार्ड दिया गया। अब सौरभ लोढ़ा कौन है? ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। दैट पर्सन नेम इज सौरभ लोढ़ा। The next question is
which state government has launched Mera Pani Meri Virasat scheme, under which incentives amounting to rupees 7,000 per acre would be given to farmers who quit paddy cultivation in area covered by the dark zone. Means जो एरिया डार्क जोन में आता है ना, जो एरिया डार्क जोन में आता है वहां पर फार्मर्स पैडी की कल्टीवेशन ना करें। अब डार्क जोन में कौन सा एरिया आता है? जहां पर पानी की सबसे ज्यादा कमी है, पानी की सबसे ज्यादा कमी है, और पैडी मतलब चावल लगाने के लिए आप सभी को पता है पानी सबसे ज्यादा चाहिए होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने, अब यहाँ पर आंसर भी बता दूं कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि आप पैडी की कल्टीवेशन ना करें डार्क जोन में, उसके बदले सरकार आपको 7,000 पर एकड़ के हिसाब से आपको इंसेंटिव दे देगी। मींस वहां पर पैडी ना लगाएं। पैडी ना लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। याद रखिएगा, पर एकड़ के हिसाब से जो फार्मर्स हैं उनको 7,000 रुपीज मिलेंगे। The next question is World Thalassemia Day is observed on. वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, थैलेसीमिया क्या होता है? एक डिसीज होती है जिसमें ब्लड नहीं बनता, बार बार ब्लड को चढ़वाना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 8th ऑफ मई को। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8th ऑफ मई को। मींस थैलेसीमिया डे भी 8th ऑफ मई को और रेड क्रॉस डे भी 8th ऑफ मई को। द नेक्स्ट क्वेश्चन है force report which has been launched by the IRS associations officers that is rejected by the government of India. What is the full form of force? अब ये फोर्स रिपोर्ट है क्या? अभी कोविड 19 से हमारा देश बहुत ही, हमारे देश की जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है, बहुत ही डाउन गई थी। तो यहाँ पर कुछ आईआरएस ऑफिसर्स ने एक रिपोर्ट सौंपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसमें कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि कैसे आप लोग ग्रोथ को ओवरकम कर सकते हैं, मींस हमारे देश की इकोनॉमी को स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर जैसे टैक्स बढ़ाना, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो उन्होंने बताए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ये टैक्स बढ़ाना ये कोई बड़ा मोटिव नहीं है, और ये इतना ऐसा आप लोगों ने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया है, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जानना जरूरी है फोर्स की फुल फॉर्म क्या है। आईआरएस ऑफिसर्स ने दी थी, ठीक है, दैट फोर्स रिपोर्ट, द फुल फॉर्म ऑफ फोर्स इज अ फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्स टू कोविड 19 एपिडेमिक्स। ठीक है, फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्स टू कोविड 19 एपिडेमिक्स। तो ये थी हमारा करंट अफेयर का सेशन, जो हमने वीकली करंट अफेयर का डिस्कस किया है। वैसे ही हम लोग आने वाले टाइम में भी वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करते रहेंगे, और उसके साथ साथ स्टैटिक फैक्ट भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।